जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से सभी भावी फौजियों का स्वागत है एक और विशेष वीडियो के साथ। एक बार पुनः आप सभी लोगों के सामने लाइव प्रेजेंट है। जी हां साथियों, अभी फिलहाल फिजिकल चल रहे हैं जिसमें से कई सारे जेडारो का फिजिकल हो चुका है और जिसमें से अभी एक जेडारो जिसका फिजिकल होने जा रहा है अभी स्टार्ट हो चुका है और स्पेशली 27 जुलाई को जिनका फिजिकल होना है आगरा के अंदर कंप्लीट जोन, लखनऊ जोन के जितने भी एआरओ है सभी एआरओ का फिजिकल एक ही जगह आगरा के अंदर होने वाला है। और उन सभी लाडले साथियों की एक और बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि यदि आप लखनऊ जेडारो के अंदर आने वाले जितने भी एआरओ है उनसे आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण और गुड न्यूज ये हो सकती है कि यदि आप इस बार के पेपर के लेवल के हिसाब से आपने पेपर क्वालिफाई करा है और उसके बाद में आपने फिजिकल और मेडिकल यदि क्वालिफाई कर लिया तो इस बार आप लोगों के चांस है 99.99% है वो चांस बन रहे हैं कि आपका फाइनल रूप से सिलेक्शन हो जाए। अभी मैं आपके सामने ले चलता हूं कि 2023 की अपेक्षा 2024 के अंदर कटअप क्या रहेगी फिजिकल और मेडिकल के बाद। बहुत सारे विद्यार्थियों को डर लग रहा था कि एडेप्टिबिलिटी टेस्ट होगा तो क्या इस बार हमारी मेरिट के अंदर कोई असर पड़ेगा क्या, लेकिन यहां पर इस बार एडेप्टिबिलिटी टेस्ट तो नहीं हुआ लेकिन विद्यार्थियों की जो लिस्ट सीई के अंदर आई थी वो सबसे कम देखने को मिली। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार 2024 के अंदर कंपटीशन तो ज्यादा था लेकिन आगे से वैकेंसी कम होने की वजह से इस बार है हर एआरओ में कम विद्यार्थी क्वालिफाई कर रहे। आपने देखा है अभी जैसे पुणे जोन के अंदर फिजिकल हुआ, इसके अलावा आपके एक दो ऐसे जेडारो है जहां पर और भी अपने फिजिकल हुए हैं नर्सिंग असिस्टेंट के, जैसे भोपाल के अंदर होने वाला था अभी जबलपुर का, लेकिन अभी हुआ नहीं क्योंकि बरसात की वजह से कई सारे जो डेटेड है वो चेंज कर दी गई है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि 2024 की फाइनल कट ऑफ है वो कितने अंक तक जा सकती है। अभी आपने देखा होगा, मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनसे मेरी कंप्लीट बात भी हुई है और उन्होंने एक ही बात मुझे बोली है कि सर इस बार जो वैकेंसी है वो तो कम है लेकिन हम हैं जैसे 36 में भी पास हुए हैं, 37 में भी पास हुए हैं, लेकिन कई सारे विद्यार्थी ऐसे भी जो बोल रहे सर 40 करे तो ही पास नहीं हुए। लेकिन यहां देखने में ये आ रहा है कि जिसने ज्यादा अटेम्प्ट करे थे वो बंदा फेल हुआ है, जिसने कम अटेंड करे थे और 40 के आसपास करे थे तो वो विद्यार्थी पास हुआ है। अब देखिएगा, मैं आपसे बताना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि इस बार जो वैकेंसी है उसके अंदर आप लोगों को कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है। जैसे हमने देखा कि आगरा के अंदर हमने 66 वैकेंसी को देखा, अल्मोड़ा के अंदर 16 बंदे पास हुए, अमेठी में 69 पास हुए, बरेली में 62 पास हुए, वाराणसी के अंदर 64 पास हुए, लेसडाउन में 30 पास हुए, लखनऊ के अंदर 55 पास हुए, मेरठ में 70 कैंडिडेट पास हुए और पिथौरागढ़ में 7 कैंडिडेट पास हुए। सबसे बड़ा जेडारो है वो आपके सामने लखनऊ है जिसके अंदर आपने देखा है 9 एआरओ आ रहे हैं। टोटल कितने आ रहे हैं? 9 एआरओ आ रहे हैं, मतलब एआरओ 8 एआरओ प्लस 1 लखनऊ जेडारो खुद एआरओ भी है। ठीक है, कहने का मतलब है इन सभी को अपन देखते हैं तो ऑल ओवर पिछली बार जो वैकेंसी देखने को हमें मिली लगभग 150 के आसपास वैकेंसी थी। कितनी थी? 150 वैकेंसी कम से कम देखने को मिली इस बार। और मुझे ऐसे लग रहा है कि इन सारी वैकेंसियों में यदि मान लो हर जगह से 50% विद्यार्थी ही पास होते हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हर जगह से 30 बंदे ही पास हो तो आप एवरेज लगा लो भाई। अरे एवरेज आप मान के चले कि फिजिकल मेडिकल के बाद ये कैंडिडेट है यहां पर रह सकते हैं फाइनल रूप से। एवरेज बता रहा हूं, मुझे ऐसे लग रहा है यदि आप वहां पर पूरा जोश दिखाते हैं, जुनून दिखाते हैं। इसके साथ साथ जीडी ट्रीटमेंट वाले विद्यार्थी जिनका फिजिकल स्टार्ट हो चुका है, मैं कहना चाह रहा हूं फिजिकल मेडिकल आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से जोश के साथ कर लेना, आपको कोई निकालने वाला नहीं है। क्योंकि फिजिकल और मेडिकल भी आप फेल हो जाते हो तो किसी को दोष नहीं दे पाओगे, अपने आप को कोसोगे कि यार उस टाइम में फिजिकल मेडिकल पास हो जाता तो आज मेरी जॉब हो जाती। मैं इसीलिए बताना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा जो भी विद्यार्थी मुझे कोई सा भी ट्रेड का किसी भी ऑल इंडिया के किसी भी कोने से देख रहा है, मैं एक बार पुनः आपसे बताना चाहूंगा कि यदि आप उस जोश और जुनून के साथ में अपने पेपर की तैयारी करी, वही जोश और जुनून आप उस फिजिकल ग्राउंड के अंदर रखना ताकि आपका सपना वो इस बार साकार हो जाए। नहीं तो आप चाहे कितनी बार पेपर पास कर लेना, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जितना आप पेपर में दे रहे हो उससे ज्यादा आपको फिजिकल ग्राउंड में देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तब तक आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। आप चाहे कितने ही बड़े महारथी है, आपको तो पेपर के अंदर पूरे 50 के 50 आ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ध्यान दीजिएगा, एक समय जमाना था जब फिजिकल के अंदर केवल फिजिकल के बेस पर जो इंडियन आर्मी के अंदर भर्ती होती थी, लेकिन आज समय चेंज हुआ है जिसकी वजह से पहले पेपर हो रहा है और कई सारी चीजें आपने सामने देखी होगी। इसीलिए समय वही है, केवल और केवल यही फर्क हुआ है, वैकेंसी कम आ रही है, इस वजह से आपके सामने पेपर है, और पेपर है इसलिए आप लोग कहीं ना कहीं फेल हो रहे हो, फिर लोगों को दोष दे रहे हो। अभी बोल रहा हूं जितने विद्यार्थी पास हुए हैं फिजिकल मेडिकल आप क्वालिफाई करें, आपका नंबर शो रहेगा, ठीक है। और भी अभी वो मत कहना सर कितने परसेंट पे छोड़ो आप, मेरिट नहीं बढ़ेगी। एनसीसी है, जिसके पास स्पोर्ट्स है, कहीं ना कहीं उसको फायदा मिलने वाला है। और साथ ही साथ जो विद्यार्थी मुझे पहली बार देख रहे हैं, मैं उसको भी कहना चाहूंगा कि वैकेंसीज है, एमसी सेंटर में नई वैकेंसी है, वो बिल्कुल उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। नवंबर में फिजिकल होने वाला है और फरवरी मार्च में आपका पेपर होगा। एयरो वाली भर्ती फरवरी में आ जाएगी और उसका भी पेपर अप्रैल में होने वाला है। वापस वैकेंसी 6 महीने बचे, ढंग से तैयारी करना अभी चालू कर दो। यदि आप हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ते हो तो ऑफलाइन जुड़ सकते हो, ऑनलाइन जुड़ते हो तो अभी आप प्ले स्टोर में जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, लक्ष्य आर्मी, जहां पर हजारों विद्यार्थी है जिनका सपना है वो साकार हुआ है, चाहे वो जीडी है, ट्रेड है, नर्सिंग असिस्टेंट है, सभी ट्रेड की बात कर रहा हूं, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, और लगभग मेरा चांस रहेगा कि मैं आगरा के अंदर जो भर्ती है उसको कवर करने के लिए, आपके रिव्यू के लिए आने वाला हूं, ठीक है। मुझे भी कमेंट करके बताइएगा कौन कौन विद्यार्थी आगरा, लखनऊ, लेसडाउन, पिथौरागढ़, मतलब यूके और लखनऊ दोनों को मिलाकर यहां पर फिजिकल चलेगा, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत, राम राम सा। और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।